श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, आज हम लोग तुलसी शालिग्राम की कथा सुनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो विष्णु जी हैं वही जो शालिग्राम है उनका स्वरूप है। शालिग्राम विष्णु जी का ही स्वरूप है और जो विष्णु जी हैं उनको तुलसी अति प्रिय है। और विष्णु जी को जब भी आप भोग लगाते हैं या शालिग्राम को जब आप भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी जब जब तक आप नहीं रखते हैं, जब तक वो आपके भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या तुलसी शालिग्राम जी की विवाह कथा है। तो दोस्तों, पूर्व जन्म में जो तुलसी जी थी उनका नाम वृंदा था। और वृंदा जो है वो राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया था। और वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी प्रेम और भाव पूरे मन से पूजन करती थी। कुछ समय बाद जो वृंदा है वो बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उनका जो विवाह है वो राक्षस कुल के एक जालंधर के साथ हो गया। जालंधर जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। और वृंदा जो है बहुत ही पतिव्रता जो है स्त्री थी। वो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। उनके हर काम में वो सबसे पहले आकर खड़ी हो जाती थी। एक बार की बात है कि जब देवताओं और दानवों का जो है युद्ध होने वाला था, तो जालंधर अपने महल से निकल रहे थे युद्ध के लिए। तब वृंदा ने आते हुए कहा कि मैं आपके जीत के लिए जो है अनुष्ठान करने बैठी हूँ, भगवान के सामने पूजन करने बैठी हूँ। तो आप जब तक नहीं लौटेंगे मैं इस अनुष्ठान में बैठी रहूँगी। तो जालंधर अपने युद्ध के लिए निकल गया। और जालंधर जब पहुंचा युद्ध करने के लिए देवताओं से, तो देवताओं और जालंधर के बीच में युद्ध चला। पर देवताओं के आगे जो है जालंधर बहुत शक्तिशाली था। जालंधर के सामने देवता कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद सभी देवता जो है वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से जाकर बोले कि हे विष्णु जी, ये जो जालंधर है इससे हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वृंदा, वो उनके लिए अनुष्ठान कर रही हैं। जब तक वो अनुष्ठान के लिए बैठी रहेंगी, जो जालंधर की जो शक्ति है वो बढ़ी रहेगी। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं अपने भक्त के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। तो फिर देवताओं ने कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो जालंधर नहीं मारा जाएगा। फिर विष्णु जी को ना चाहते हुए भी जालंधर का रूप धर के उनके वृंदा के महल में जाना पड़ा। और वो वृंदा के सामने पहुंचे। जब वृंदा ने देखा कि जो उनके पति हैं जालंधर, जो कि विष्णु जी का अभी फिलहाल रूप लेकर आए हैं, वो आ गए हैं। तो जो वृंदा है वो अपनी पूजन से उठी, अपने अनुष्ठान से उठी और जो उसके पति थे जालंधर, उनके पैर छू लिए। जो कि विष्णु जी के जो विष्णु जी थे वो रूप धर के आए हुए थे। तो पैर छू लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो वृंदा का जो अनुष्ठान हो रहा था, वो पूजन कर रही थी, वो टूट गया। उसके बाद जैसे ही टूटा, तो जो देवताओं और जो जालंधर के बीच युद्ध हो रहा था वहाँ पर, उसमें देवताओं की शक्ति बढ़ गई और जालंधर की शक्ति कम हो गई। तो देवताओं ने जालंधर को मार दिया। उसके बाद जैसे ही जालंधर को मार दिया, तो जालंधर का जो कटा हुआ सर था वो वृंदा के महल में आकर गिर गया। तो वृंदा सोचती है, वृंदा कहती है कि अभी मैंने जो अपने पति का स्पर्श किया, ये जालंधर ये कौन है? मेरे पति का कटा सर तो ये यहाँ पर आके गिर गया। तो फिर जो विष्णु जी थे, जो जालंधर का रूप लेकर आए थे, वो अपने रूप में आ गए विष्णु जी। फिर उसके बाद विष्णु जी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर जो वृंदा थी, उन्होंने विष्णु जी का श्राप दे दिया कि आप अभी के अभी पत्थर बन जाओ। उसके बाद वह पत्थर बन गए। फिर लक्ष्मी जी आकर वहाँ पर रोने लगी। लक्ष्मी जी को देखते हुए, रोते हुए देखते हुए वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और विष्णु जी को वापस से सही कर दिया। और उसके बाद वृंदा ने क्या किया, जो अपने पति का जो कटा सर उनके महल में आकर गिरा था, उस कटे सर को लेकर सती हो गई। और सती होने के बाद जो वृंदा की राख थी, उस राख से एक पौधे का जन्म हुआ जिसका नाम तुलसी रखा गया, जो कि विष्णु जी ने रखा था। और विष्णु जी ने उस समय एक बात और कही थी कि आज से जो तुलसी जी है उसके साथ में एक हमारा स्वरूप भी रहेगा, मेरा स्वरूप भी रहेगा, जिसका नाम शालिग्राम होगा। और शालिग्राम को जो भी भोग लगाएगा उसमें तुलसी जी का एक पत्ता ज़रूर होगा, तभी उसका भोग स्वीकार भगवान करेंगे, शालिग्राम करेंगे, विष्णु जी करेंगे। तो ये जो कथा है, ये तुलसी शालिग्राम की कथा है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको और कथा बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।